हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का अपना जो लेसन प्लान, जो अपना टॉपिक रहेगा भोजन के आधार पर जंतु, जो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, उस पर आप किस प्रकार से जो लेसन प्लान है वो कर सकते हैं। दैनिक पाठ योजना, जो पाठ योजना किस प्रकार से बना सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले। तो बने रहे वीडियो की लास्ट तक, और चैनल पेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और भी आपको जिस सब्जेक्ट के या जिस टॉपिक वाइज आपको जो लेसन प्लान चाहिए, पाठ योजना जो बनी बनाई चाहिए, तो उसके भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं। आप चैनल पेज में विजिट करें, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मेरी वेबसाइट में। वहाँ पे मैंने कंप्लीट जो सब्जेक्ट वाइज भी डाल रखे, वहाँ से आप डायरेक्ट जो पीडीएफ है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो अपना ये इस लेसन प्लान में जो अपना टॉपिक रहेगा भोजन के आधार पर जंतु, उस पर किस प्रकार से लेसन प्लान किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो परिचयात्मक सूचना आ गई, फिर आता है प्रकरण जो भोजन के आधार पर जंतु। भोजन के आधार पर जंतु पाठ का महत्व, विद्यार्थियों का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो विकास करेंगे, वो अपनी समझ को विकसित कर सकेंगे। पाठ का महत्व हो गया। पाठ का महत्व हो जाने के बाद में विषय वस्तु विश्लेषण आता है, यानी कि कंटेंट एनालिसिस, जो आप जो टॉपिक करवा रहे हैं, जो मेन जो टॉपिक में है आपने पॉइंट ले रहे हैं, वो आ गया अपना कंटेंट एनालिसिस में। विषय वस्तु विश्लेषण, जिसमें खाद्य सामग्री, वो उनके स्रोत आ जाएंगे, जो पादप एवं जंतु। फिर भोजन के आधार पर जंतु जो प्रकार हैं, मांसाहारी, सर्वाहारी और शाकाहारी, ये आ गया। फिर मांस जो कल्पना संकल्पना मानचित्र है, ये जो इस एरो टाइप में बनाते हैं, ये होता है संकल्पना मानचित्र। बाकी विषय वस्तु विश्लेषण डायरेक्टली जिस प्रकार से लेते हैं वो, जो जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में जनरली अपन 4 ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है ज्ञानात्मक। विद्यार्थी जंतुओं का जो खाद्य सामग्री के आधार पर उनका प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी जंतुओं का भोजन के आधार पर उनका प्रतिभा ज्ञान जो कर सकेंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग, अवबोध। विद्यार्थी भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भोजन के आधार पर जंतुओं की सूची बना सकेंगे, उदाहरण दे सकेंगे, वो आ जाते हैं अवबोध में। फिर ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी अपने ज्ञान का जो उच्च कक्षाओं में नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर अध्ययन कर सकेंगे, अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकेंगे। फिर कौशल, कौशल में आ जाएगा कि विद्यार्थी जंतुओं को खाए जाने वाली जो भोजन के आधार पर यहाँ पर संबंधित उसका चार्ट बना सकेंगे, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फिर आती है शिक्षण विद्या, प्रविद्या। तो शिक्षण विद्या में आ जाएगी व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि। प्रविधि में गतिविधि प्रपत्र और प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर शिक्षण सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सामग्री हो सकती है। और शिक्षण सहायक सामग्री जो आप उसमें टीएलएम या फिर कक्षा उपयोगी सामग्री यूज ले रहे हैं, वो आ जाएगा चौक, डस्टर, श्याम पट, लपेट फलक और पॉइंटर। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी खाए जाने वाले भोजन के आधार पर जंतुओं की जो सामान्य जानकारी है, यहाँ पे सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, जिस माध्यम से प्रस्तावना कर रहा है वो सत्र अध्यापक जो प्रस्तावना प्रश्नोत्तर के माध्यम से करेगा। फिर प्रस्तावना की जो सारणी बन जाएगी, जिसमें सबसे पहले क्रम संख्या, छात्र अध्यापक, अगर छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका, फिर विद्यार्थी क्रिया। जो क्वेश्चन नंबर पहला होगा, हमें जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो ऑक्सीजन, पानी, भोजन, इस प्रकार से बच्चे आंसर देंगे। फिर खाए जाने वाले जो खाने के लिए भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे या फिर जंतुओं से। वे खाद्य वस्तु जो हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं, जैसे कि फल है, सब्जी है। पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्री खाने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा संभावित उत्तर। उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम भोजन के आधार पर जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आ जाता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में जो अपन लिस्ट बनेगी इस प्रकार से, इस जो टीचिंग पॉइंट आ जाएगा, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्याम पर जो ब्लैक बोर्ड कार्य है वो इस टाइप में आ जाएगा। भोजन के आधार पर जंतु, सबसे पहला अपन टीचिंग पॉइंट ले रहे हैं, तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न या फिर चर्चा की जाती है। तो हम सब खाद्य सामग्री के बारे में जानते हैं, अतः छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को गतिविधि प्रपत्र देगा। सबसे पहले प्रपत्र से शुरुआत कर रहा है, संबंधित निर्देश देते हुए गतिविधि प्रपत्र को पूर्ण करने को देगा। फिर उसका स्पष्टीकरण होगा, गतिविधि प्रपत्र किस प्रकार से, यहाँ पे जो लिस्ट बना रखी है और उसमें बताना है कि यहाँ पे जंतु दे रखे, एक साइड जंतु के नाम दे रखे, और जो जंतु खाते हैं, कौन से भोजन खाते हैं, वो उनका नाम यहाँ पे लिखना है। जो स्पष्टीकरण होगा, छात्र अध्यापक गतिविधि जो प्रपत्र को विद्यार्थियों की सहायता लेते हुए पूर्ण करवाएगा। मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है,
और छात्र क्रिया में यहाँ पे आ गया कि छात्र गतिविधि प्रपत्र जो उनको दिया है वो अपने पूर्व ज्ञान या फिर अनुभवों के आधार पर उन्हें पूर्ण करेंगे। भोजन प्राप्ति के मुख्य स्रोत पादप व जंतुओं से जो उत्पादित सामग्री है। खाए जाने वाले भोजन के आधार पर जंतुओं के 3 समूह में बांटा जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ये श्याम पटकारे में आ जाएगा। खाए जाने वाले भोजन के आधार पर जंतु शाकाहारी, मांसाहारी हो गया। फिर यहाँ पे फिर स्पष्टीकरण में शुरू हो जाएगी। शाकाहारी से शुरुआत कर जाए कि वे जंतु जो केवल पादप से प्राप्त जो खाद्य सामग्री है भोजन के रूप में लेते हैं वे होते हैं शाकाहारी जंतु। और उदाहरण में आ जाएगा गाय, बकरी, ऊँट, खरगोश। फिर मांसाहारी में वे जंतु जो दूसरे प्राणियों से प्राप्त भोजन अर्थात उन्हें खाते हैं, इन दूसरे प्राणियों को खाते हैं, तो वे जंतु कहलाते हैं मांसाहारी। यहाँ पे इनकी जो श्यामपट्ट कार्य में जो इनकी परिभाषा आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है इनका उदाहरण आ जाएगा शेर, चीता, बाघ इत्यादि। सर्वाहारी में वे जंतु जो पादप एवं जो दूसरे प्राणियों दोनों को खाते हैं, यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप में। उदाहरण के लिए कुत्ता है, मनुष्य, भालू। छात्र अध्यापक फिर पुनः उस गतिविधि प्रपत्र के आधार पर शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी छात्रों को उदाहरण लेते हुए स्पष्ट करेगा। जो पहले गतिविधि करवाई है उसी में वापस से स्पष्टीकरण करेगा। जो खाए जाने वाले भोजन के आधार पर बताएगा कि इसमें से कौन सा शाकाहारी, मांसाहारी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ये लिस्ट बन जाएगी और श्यामपट्ट कार्य में आ गया। और जो छात्र क्रिया में विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान अनुभव के आधार पर वापस से वही उदाहरण लेते हुए समझाएंगे और बताएंगे। फिर सारांश कथन में बच्चों आज हमने खाद्य पदार्थ व उनके स्रोत तथा खाए जाने वाले भोजन के आधार पर जंतुओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। मूल्यांकन प्रश्न में विषय वस्तु प्रश्न जो पहले MCQ क्वेश्चन आ जाएंगे। 2 क्वेश्चन आप MCQ में ले सकते हैं। निम्न में से कौन सा जंतु जो शाकाहारी है? ऑप्शन दे देंगे शेर, बाघ, बकरी, कुत्ता। अति लघुतरात्मक में वे जंतु जो केवल पादप से प्राप्त जो उत्पाद या फिर भोजन खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिक्त स्थान का जो क्वेश्चन दे दिया। रिक्त स्थान का क्वेश्चन है या फिर जो अपने मिलान वाले क्वेश्चन है वो आ जाएंगे अति लघुतरात्मक क्वेश्चन में। फिर लघुतरात्मक क्वेश्चन में सर्वाहारी की जंतु किसे कहते हैं परिभाषा देनी। निम्नात्मक क्वेश्चन ये जनरली आपको यहाँ से नहीं करना है, गृह कार्य में डालना है इसको। जंतुओं के आधार भोजन के आधार पर उनका वर्गीकरण कीजिए, उदाहरण देते हुए उदाहरण सहित समझाना है। फिर शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं उदाहरण लिखिए, ये गृह कार्य में आ जाएगा। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंतुओं के उदाहरण की सूची बनाइए। अपने पालतू पशुओं या फिर आसपास के जो जीव जंतु हैं शाकाहारी, मांसाहारी तथा जो 7 सर्वाहारी जंतु हैं उनको सूचीबद्ध कीजिए। ये हो गया। फिर पाठ्यपुस्तक संदर्भ जहाँ से जो ले रखा है तो इसमें आ गया जो NCERT पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 का ये टॉपिक है अध्याय फर्स्ट जो भोजन, ये कहाँ से प्राप्त होता है वहाँ से ले रखा है। इस प्रकार से यही हो गया। फिर यहाँ पे परिव्यक्त सुझाव वगैरह आपको जो भी है कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगली पाठ योजना का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चैनल पे विजिट करें, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर भी पिन कर रखें, कोई भी यदि इश्यू है तो व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट लिंक ज़रूर दे रखी है, वो विजिट जरूर करें, वहाँ पे आप जो भी मटेरियल है वो मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।